अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैंने आप लोगों से कुछ वादा किया था कि मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगा, तो आज मैं दिखाता हूं आप लोगों को अपना घर। अभी मैं घर के बाहर हूं, तो ये मेरे बैक साइड पे 101 स्टोर है जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और इस तरफ अगर देखते हैं तो ये हमारे घर के पास जो मस्जिद है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है। तो अभी चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा सा बच्चों का पार्क भी है यहाँ पे और साथ फिर घर की तरफ चलते हैं। बच्चों के लिए छोटा सा पार्क है जिसमें बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये मेन गली है हमारे घर की तरफ, ये मस्जिद है और ये गली है। ये हमारे घर के सामने मस्जिद का छोटा सा पार्क है और वो सामने सिटिंग एरिया है धूप वगैरह लगवाने के लिए। तो ये हमारे घर की मेन बिल्डिंग है और यहाँ तकरीबन हर घर पे तुर्की का झंडा लगा होता है। और ये सामने जो है ना यहाँ पे बस स्टॉप है, ये यहाँ से 4 से 5 कदम के फासले पे है। ये है हमारा मेन गेट, इसको हम दिखाएंगे चाबी और ये खुल गया। ये एंट्रेंस है और ये हर घर के लिए अलग बॉक्स बने हुए हैं। ये 17 नंबर हमारा है, कोई बिल विल आते हैं या कुछ भी होता है तो वो इसमें आ जाता है। ये है मेन गेट। अभी मैं हूँ घर के अंदर और ये सामने जो है ये मेन डोर है, यहाँ से घर में इंटर होते हैं। और ये साइड पे एक वॉशरूम है, दूसरी साइड पे स्टोर रूम है। और ये जो है हमने सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है। ये बेसिकली मेन एरिया है घर में इंटर होते ही। और इसमें घर के तमाम जो रूम्स हैं उनके मेन डोर इसमें ओपन होते हैं, किचन का भी, ड्राइंग रूम का भी, बेडरूम का भी। ये बेसिकली है वो मेन एरिया। और ये सामने वाला जो रूम है ना, ये वाला, ये एक स्पेशल रूम है। इसका मैं आपको अभी नहीं बता रहा, जब मैं अंदर से दिखाऊंगा ना इसका तब बताऊंगा। और ये दूसरा वॉशरूम है। ये हमारा इस्त्री स्टैंड है। और ये हमारे घर का इंटर होने का जो है ना ये सिक्योरिटी सिस्टम है। यहीं से बाहर का मेन डोर भी ओपन होता है और घर में दाखिल होने के लिए मेन डोर भी यहीं से ओपन होता है। तो ये घर बेसिकली है 2+1। तो एरिया तो मैंने आपको बाहर से भी दिखाया है जिस तरह का है। तो इसमें जो मुझे सहूलियात हैं वो ये है कि मैं 40 टर्किश लीरा देता हूँ इंटरनेट का, और 30 टर्किश लीरा जो हैं वो इसके अदर चार्जेस हैं। रेंट जो है ना इसका मैं आपको वो आखिर में बताऊंगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ अंदर से आपको ड्राइंग रूम भी, बेडरूम भी और किचन भी। तो आइए चलते हैं अभी पहले ड्राइंग रूम की तरफ। ये है जी हमारा ड्राइंग रूम। इसमें हमने, ये है जी हमारा ड्राइंग रूम और उसी में ये हमारा डाइनिंग टेबल है। एक डाइनिंग टेबल किचन में भी है, वो जब किचन में जाऊंगा तब दिखाऊंगा। तो रूम माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं, घर काफ़ी खुला है। ये 2+1 घर है। हम चूँकि 2 लोग हैं तो हमारे लिए तो खैर ये घर बहुत बड़ा है। और इस घर की जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है ना वो ये है कि हर रूम में विंडोज़ हैं, बड़ा अच्छा खुला हवादार है, विंडोज़ भी बड़ी बड़ी हैं। और दिन में लाइट नहीं जलानी पड़ती, बहुत अच्छी रोशनी आती है, धूप भी आती है विंडोज़ खोलने तो हवा भी आती है। तो बड़ा अच्छा जो है ना ये मुझे मिल गया है। तो इस विंडो के बाहर जो है वो एक ग्रासी प्लाट है, लॉन सा बना हुआ है, वो भी हमारे घर का ही हिस्सा है। और बेडरूम के बैक साइड पे एक विंडो ओपन होती है जिसमें किचन की भी विंडो ओपन होती है। वहाँ हमारा प्लान है कोई सब्जियां लगाने का, मैं कुछ पाकिस्तान से बीज वीज ले आया था, तो वो भी मैं जब बेडरूम में जाऊंगा तो आपको खोल के दिखाता हूँ वो लॉन। तो अभी चलते हैं हम बेडरूम की तरफ। ये बस मैंने अपना छोटा सा स्टूडियो भी इसी में सेट किया हुआ है, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है। अभी देखते हैं हम बेडरूम। तो जनाब ये है हमारा बेडरूम। इसमें ये हीटर आपको हर रूम में नज़र आ रहे होंगे, ये कॉम्बी सिस्टम है।
जिसमें पानी भी गर्म होता है और घर भी इन्हीं हीटर से गर्म रहते हैं। ये भी हर रूम में लगे हुए हैं और ये भी बड़ा अच्छा सिस्टम लगा रहता है, इसकी वजह से पूरा घर जो है ना वो गर्म रहता है। अभी भी चूँकि यहाँ मौसम बहुत ठंडा है, अभी परसों फिर बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। अब इसमें बेडरूम में दो विंडोज़ हैं, एक ही आपको नज़र आ रही है और दूसरी जो विंडो है वो ये है। इस विंडो वाली साइड का जो लॉन है इसमें हमने सब्जियां लगानी हैं। किचन वाला जो किचन की विंडो भी इसी साइड पे ओपन होती है। ये बेडरूम भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा और खुला है, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये हमने सिटिंग के लिए रखा हुआ है कुछ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेडरूम से बाहर इस विंडो से हमारा जो लॉन है जिसमें हम सब्जियां लगाने का प्लान कर। ये हमारा लॉन है, अभी इसमें घास वास ऐसे ही उगी हुई है। ये हमारा लॉन है, इसमें ये घास वास अभी उगी हुई है, इसको हमने सेट करना है क्योंकि अभी 2 दिन बाद भी बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। तो मेरा ये था कि बर्फ़ हो जाए तो उसके बाद ही इसको सेट करके इसमें कुछ लगाएं। तो अभी जनाब चलते हैं हम किचन की तरफ। तो ये है हमारा किचन। आज बाहर हवा चल रही है। ये फ्रिज है, काफ़ी बड़ा है। ये किचन है हमारा। ये हमारा एक और छोटा सा डाइनिंग सेट है, डाइनिंग टेबल है। ये है जी कॉम्बी सिस्टम जो पूरे घर को गर्म रखता है। ये भी बड़ा अच्छा है, पानी भी इसी से गर्म होता है और जो हीटर्स लगे हुए हैं वो भी इसी से ही चलते हैं। किचन की लाइट ऑन कर लो। ये इसमें डबल कैबिनेट है, एक ये ऊपर है और एक नीचे है। और अगेन ये वही हमारा लॉन जिसमें हम सब्जियां लगाने का प्लान कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है ये भी। आज तो खैर हवा भी चल रही है। ये जो सामने स्टोर है ना, इसमें भी काफ़ी सारी स्पेस है। और यहाँ एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर ज़्यादा सामान रखना हो ना तो नीचे इस बिल्डिंग के लिए और बड़े स्टोर बने हुए हैं। आप वहाँ अपना कुछ ज़्यादा सामान रखना हो तो वहाँ रख सकते हैं, लेकिन हमारा तो खैर जितना था अभी वो हमने इसी में ही रख लिया, इसमें काफ़ी स्पेस थी। अभी चलते हैं उस रूम की तरफ जिसका मैं कह रहा था कि बाद में बताऊँगा। और ये सामने दूसरा वाशरूम है, इसी में वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है। तो ये है जी दूसरा रूम जिसका मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। तुर्की के कारपेट तो मशहूर ही है ना, आपने सुना होगा, आप लोगों को पता होगा। तो ये जितने भी, अच्छा एक बड़ी मज़े की चीज़ बताऊं कि जितना भी सामान आपने मेरे घर में देखा है, ये सारा सामान जो है ना ये मैंने सेकंड हैंड परचेज़ किया, कोई भी न्यू नहीं है और ये मुझे बहुत रीज़नेबल मिला है। तो ये है जी इस रूम की ख़ास बात जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। आप लोगों में से मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा कि हमने एक और चैनल बनाया है छोटे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, मानो डॉल हाउस के नाम से। तो ये रूम हमने दिया हुआ है जी इस मानो को, ये इस वाली मानो को। तो ये इसका डॉल हाउस है। तो इस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, काइंडली उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल में छोटी बच्चियों के लिए सबक आमोज़ स्टोरीज़ और छोटे छोटे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेजेस होंगे। तो ये था जी हमारा मानो डॉल हाउस। और अगेन इस रूम में मैं आपको दिखाता हूँ ये विंडो और फिर हमारा वही ग्रासी प्लाट और लॉन। ये आप लोग अब इस घर की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा कर लें कि मैंने बेडरूम से जो विंडो दिखाई थी, फिर जो किचन से दिखाई थी और
ये एक ही लाइन में है और उन सब के बराबर में ये लॉन है। और बाहर इधर कपड़े शपड़े डालने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए भी सिस्टम है हमारा। तो इस घर का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा और खुला और लंबा चौड़ा है। ये था मेरा घर, ये 2+1 है। इसका रेंट जो है वो 700 टर्किश लीरा है। और इस एरिया में ऐसा घर अगर आप ख़रीदना चाहें तो 1,30,000 टर्किश लीरा में मिल जाता है इस तरह का घर इस एरिया में। तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको घर कैसा लगा। और अगर मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद आप तुर्की के बारे में, अंकारा के बारे में क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे बना दूँगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।